हेलो दोस्त, देखिए एक्सरसाइज 2.2 चल रहा है। आप लोग को क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा है। आपका फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हम बता दिए हैं पिछला वीडियो में। आइए क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आज देखते हैं कैसे बनेगा हम लोग को। ठीक है, अब बोल रहा है कि आपको 6x² माइनस 3x माइनस 7x इक्वल टू 0 ऐसा फॉर्मूला दे रहा है। तो हमको क्या करना है, 7x को पहले करना भाई, अरेंज में नहीं है। इसका ऐसे होता है ax के पावर n प्लस में bx प्लस में c, मतलब स्क्वायर वाला और एक्स वाला दोनों साथ में चाहिए, एक साथ चाहिए। ठीक है, इसको इधर उधर नहीं लिखना होगा। तो देखो पहले दोनों को साथ में हम लाते हैं आप लोग को। यहाँ पे बोल रहा है 6x², यहाँ बोल रहा है 6x² लिख देते हैं और इसको पहले ले लेंगे तो माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है भाई, अब पहले जैसा क्वेश्चन हो गया 3 रहता है, इसको 4 बनाते हैं हम अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। अब यहाँ के बाद देखो, यहाँ पे क्या कर लेंगे, जाओ आराम से बैठो उसमें, तुम जाओ आराम से हवा में। ठीक है, इतना हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इतना हो गया भाई। अब यहाँ के बाद देखिए, यहाँ के बाद क्या हो जाएगा, तू ही बोल दिया। हाँ छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इतना हो गया भाई, तो 3 को 4 बना देना है। ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 को 4 बनाएंगे तो देखो 6x² लिख देंगे और यहाँ पे माइनस 9x लिख देंगे, प्लस में 2x लिख देंगे और माइनस में 3 इक्वल टू 0। देखो भाई, इसको हम कैसे 3 को 4 बना दिया। यहाँ बोल देंगे फर्स्ट इंटू लास्ट मल्टीप्लाई करते, 6 से 3 मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा भाई, 18 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 18। ठीक है, और 18 आने के बाद अब क्या होगा कि इसको ऐसा ब्रेक करना है जो हम पिछले क्वेश्चन में आप लोग को बताए थे। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ए आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने के बाद ए आना चाहिए। आ गया भाई। देखो माइनस 9x में से 2x को ऐड कर लेंगे तो माइनस 7x हो जाएगा और दोनों को मल्टीप्लाई 9 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे 18 आ जाएगा। सही चीज़ है। अब देखो भाई, इस दोनों को पेयर बना लेते हैं अच्छे से और इसका भी पेयर बना लेते हैं। 4 हो गया तो 2 का पेयर बन जाएगा। ठीक है ना। अब इसमें देखो x कॉमन है और 3 के टेबल में दोनों आता है तो 3 भी ले लेंगे और x भी ले लेंगे, दोनों ले लेंगे। अगर x और नंबर दोनों मिला तो दोनों लेंगे, नंबर मिला तो नंबर लेंगे और जो भी मिलेगा उसको ले लेंगे हम। तो यहाँ पे देखो भाई x भी कॉमन मिल गया और 3 के टेबल में दोनों, 3 को भी कॉमन लेंगे। तो देखो तो 3 के टेबल में कितना टाइम्स में, 2 टाइम्स में 6 हो जाता है और 2x था, एक x को बाहर निकाले तो x बच जाएगा अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। माइनस के माइनस। अब देखो x को तो बाहर निकाले, 3 के टेबल कितना बार पढ़ेंगे तो 3 टाइम्स सर, 3 3 9 होता है। सही चीज़ है। अब देखो यहाँ के बाद प्लस का प्लस ले लेंगे। इस दोनों में क्या कॉमन मिला, तो सर इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 हम कॉमन ले लेंगे अच्छे से। 1 हर नंबर लेटर में कॉमन अवेलेबल रहता है। ठीक है भाई, तो 2x का 2x ले लेंगे, माइनस 3 का 3 ले इक्वल टू 0 का 0 ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब यहाँ के बाद दोनों बॉक्स सर सेम हो गया तो मेरा बनाया हुआ सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बॉक्स को लिख लो भाई, 2x का 2x माइनस 3 का 3 और यहाँ पर लिख लो 3x प्लस में 1 इक्वल टू में 0, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब यहाँ पे 0 दोनों के लिए है तो लिखेंगे 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इसके लिए भी लिख लेंगे 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। x का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे तो 2x इक्वल टू नेगेटिव उधर जाएगा पॉजिटिव, x इक्वल टू 3 अपॉन में 2, कोई दिक्कत नहीं है भाई। सही चीज़ है। और यहाँ पे 3x इक्वल टू पॉजिटिव उधर जाएगा तो नेगेटिव, तो x इक्वल टू माइनस 1 अपॉन में 3। यही मेरा 2x का वैल्यू हो गया, ये हो जाएगा मेरा अल्फा, ये हो जाएगा मेरा बीटा। सही चीज़ है। अब रिलेशन को बोल रहा है कि रिलेशन को आप क्या कीजिए, सेटिस्फाई कीजिए, वेरीफाई कीजिए। आओ यहाँ पर रिलेशन को वेरीफाई करके दिखाते हैं भाई। तो होता है अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ 0 इक्वल टू माइनस b बाई ए हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अल्फा का वैल्यू कितना है 3/2, तो 3/2 लिख लेंगे, प्लस बीटा का वैल्यू कितना है माइनस में 1/3, माइनस में 1/3 लिख लेंगे। और ए बी का वैल्यू तो यहाँ से निकाल लीजिए सर, यहाँ से ए बी सी का वैल्यू निकाल लीजिए अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए का वैल्यू ए इक्वल हो जाएगा 6, बी का वैल्यू यहाँ से तो बी इक्वल हो जाएगा -7 और सी का वैल्यू कितना हो जाएगा -3। ठीक है, अब रिलेशन को सिंप्लीफाई कर दीजिए। बी का वैल्यू कितना हो गया, बी का वैल्यू -7 है, यहाँ पे माइनस तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7 और ए का वैल्यू कितना लिख देंगे 6 लिख देंगे। एलसीएम ले लो भाई, तो 3/2 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 1 अपॉन में 3 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 अपॉन में 6। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 6 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम 6 हो गया तो कितना टाइम कटेगा 3 टाइम्स है, 3 से 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा, माइनस 2 टाइम्स में तो 2 हो जाएगा, इक्वल टू 7 अपॉन में 6। अब देखो भाई यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा से देख लेना, 9 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 7 अपॉन में 6 और 7 अपॉन में 6। ठीक है, ये मेरा रिलेशन वेरीफाई हो गया, दोनों बराबर आता तो रिलेशन वेरीफाई अच्छे से हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ के बाद देखो भाई प्रोडक्ट, ये क्या चीज़ हो गया, ये तो सम हुआ ना मेरा। अब की प्रोडक्ट निकला, देखो यहाँ पे लिख लेते हैं, मेरे पास स्पेस का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है भाई। अब यहाँ पे लिख लेंगे अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन में
ये होता है माइनस बी अपॉन में, ये होता है सी अपॉन में। तो अल्फा का वैल्यू कितना है भाई, तो 3/2 लिख लेंगे सर, और बीटा का वैल्यू है 1/3। नेगेटिव है, नेगेटिव हम लिख लेते हैं यहाँ पे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, हम पहले भी लिख सकते थे, ठीक है ना। अब सी का वैल्यू कितना है सर, तो -3 है, ए का वैल्यू कितना है 6 है, ठीक है। 3 से 3 को कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पे बचेगा -1/2, इसको कैंसिल करेंगे तो -1/2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 1/2 इक्वल टू 1/2। ये भी आपस में बराबर हो गया, तो ये फिर रिलेशन को सिंप्लीफाई कर दिया। एक तो यहाँ पे वेरीफाई किया हुआ है, एक तो यहाँ पे वेरीफाई किया हुआ है। अब अल्फा का वैल्यू इतना, बीटा का वैल्यू इतना। यहाँ पे क्वेश्चन में 3rd बन गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो भाई, अब तक जितना क्वेश्चन बनाया था हम लोग का टर्म कितना था, 3 टर्म था, 1, 2 एंड 3। पर यहाँ पे कितना टर्म है, सिर्फ 2 टर्म है। डायरेक्ट इसको कॉमन लेंगे, पेयर यहाँ पे बन रहा है, पेयर हमेशा 2 लोग का बनता है। 3 क्वेश्चन है तो पेयर 4 को बना के हम 2-2 का पेयर बना लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन कितना था, 3 था, तो इसको 4 बना लिए, 4 को 2-2 का पेयर हम लोग बना लिए थे अच्छे से, ठीक है। पर ऑलरेडी यहाँ पे 2 दे रहा है, तो पेयर तो अच्छे से बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको डायरेक्ट क्वेश्चन को सिंप्लीफाई हम लोग कर लेंगे। तो सर इसमें 4 का टेबल में दोनों आता है, बहुत तगड़ा। और सर यू है, क्या लिखा हुआ है, यू दोनों में आ रहा है, तो 4 कॉमन ले लेंगे और यू भी कॉमन ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या बचा, u बचा, और यहाँ पे क्या बचा, 4 का टेबल 2 टाइम्स सर, u को बाहर निकाल देते हैं, यहाँ पे कितना बचेगा, 2 बचेगा इक्वल टू 0। यहाँ पे भी 2 प्रोडक्ट में, देखो बात समझो बात, यहाँ पे दोनों में क्या था, प्रोडक्ट में था, ये एक तो टर्म हो गया, एक तो टर्म दोनों प्रोडक्ट में हो गया। यहाँ पे भी दोनों टर्म क्या जी में है, प्रोडक्ट में है। तो जब प्रोडक्ट में है तो इसको क्या करेंगे, जब प्रोडक्ट में था तो दोनों के लिए 0, ये दोनों के लिए था, तो इसमें तो 0 दोनों के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे भाई 4u इक्वल टू 0 और u + 2 इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं है, सब सही है। अब यहाँ के बाद देखो भाई, u इक्वल टू 0/4 और u इक्वल टू 0, सही चीज़ है ना। यहाँ पे u का वैल्यू कितना हो गया, 0। अब यहाँ पे भाई देख लो, u को सिंगल करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ पे इसको मान लेंगे अल्फा, इसको मान लेंगे बीटा, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे स्पेस मेरे पास अच्छे से, रिलेशन को वेरीफाई करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस में b/a, ठीक है भाई। अल्फा का वैल्यू कितना है, तो 0 है सर। बीटा का वैल्यू कितना है, तो -2 है सर, ठीक है। और यहाँ पे -b/a, तो यहाँ से ABCD का वैल्यू निकालिए सर। तो x² का जो कोफिशिएंट रहता है, फॉर्मेट देखो भाई अच्छा से, ax² प्लस bx प्लस c, स्क्वायर के पहले वो ये रहता है, तो स्क्वायर से पहले ये है, तो a का वैल्यू कितना हो गया, 4 हो गया सर, बहुत तगड़ा, ठीक है। और x से जो पहले रहता है वो होता है b का वैल्यू, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा, सही है। और c का वैल्यू देखो, जिसमें c में x नहीं लगा रहता है, कांस्टेंट टर्म है, तो वो तो मेरे पास है ही नहीं, जब मिलेगा तो c का वैल्यू ले लेंगे हम 0, कोई दिक्कत है। जो रहेगा उसका वैल्यू लिखेंगे, जो मेरे पास अवेलेबल नहीं उसका वैल्यू हो जाएगा मेरा 0 हो जाएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा, b का वैल्यू आपका 8 हो जाएगा, माइनस पहले से है तो -8। अब a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा भाई, प्लस -2 हो जाएगा, और कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स में, तो ये भी हो जाएगा -2, माइनस कैंसिल भाई, तो 2 इक्वल टू 2। ये मेरा रिलेशन वेरीफाई हो गया, ठीक है ना, सम ऑफ 0 का। अब प्रोडक्ट ऑफ 0 देख लो भाई, हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, ठीक है ना। तो अब यहाँ के बाद देखो भाई, बात मेरा समझो, अल्फा का वैल्यू कितना है, तो 0 है सर, बहुत तगड़ा। बीटा का वैल्यू तो -2 इक्वल टू c का वैल्यू, c देख लो भाई 0। अब a का वैल्यू कितना, a का वैल्यू हो गया 4। बोलता है कि 0 से तुम किसी में भी मल्टीप्लाई कर दो, नाम रहेगा, नंबर रहेगा, लेटर रहेगा, कुछ भी रहेगा, 0 मल्टीप्लाई होगा, सबके लिए डूबेगा, क्या हो जाएगा भाई, 0। और बोलता है कि ऊपर 0 लिखा हुआ रहेगा और बटा में कुछ भी लिखा हुआ रहे, इसका भी वैल्यू क्या चाहिए होता है, 0 होता है। तो दोनों आपस में क्या चीज़ हो गया, बराबर हो गया, तो ये भी रिलेशन को वेरीफाई कर रहा है, यहाँ पे भी रिलेशन वेरीफाई कर रहा है, यहाँ पे दोनों आपस में क्या चीज़ हो गया, इक्वल हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ये सोल्यूशन है, क्वेश्चन नंबर 4 का ये सोल्यूशन है। आइए क्वेश्चन में आप लोग को 5 हम बताएंगे।